हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें ना बैलेंसिंग में सबको इशू आता है, कभी बैलेंसिंग आ जाती है रेडॉक्स रिएक्शन की एसिडिक मीडियम में, कभी बेसिक मीडियम में। और अगर आप बुक्स में देखेंगे ना तो बहुत ही लंबे लंबे रूल्स हैं और दोनों मीडियम्स के लिए अलग अलग रूल्स कराए हुए हैं। बट आई प्रॉमिस यू, मैं आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो दोनों जगह पे अप्लाई होंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बैलेंसिंग में एकदम प्रो हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने एक रेडॉक्स रिएक्शन है और अब कैसे हमें इसे बैलेंस करना है वो हम देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप गौर से देखिएगा, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कौन सा है। अगर हम यहां देखें तो Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पे Mn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका रिडक्शन हो रहा है, राइट? यस। Sn2+ स्टेट में है, वहां पे 4+ है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मैम यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। अब इन दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को आपको अलग अलग करके लिखना है। इसका मतलब है कि इधर हम लेट्स से इधर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को। ठीक है, ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव से Mn2+, अलग अलग करके लिख लीजिए बस। ठीक है, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गई। ऐसे ही इधर आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को लिख लीजिए, विच इज Sn2+ से Sn4+। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। अब हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैम बैलेंसिंग करते कैसे हैं बेटा, गौर से सुनिएगा। जब आप अपनी दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे कोई भी एटम जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स प्रेजेंट है, पहले उनको बैलेंस करना होता है। ये पहला स्टेप है। लिखे हुए सारे मिल जाएंगे आपको, सारे रूल्स आगे मैंने लिखे हुए हैं, पर अभी आप सिर्फ सुनिए। ठीक है, यानी कि मैम अगर हम इस हाफ सेल रिएक्शन के अंदर देखें तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है यहां पे? नहीं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स है उनको बैलेंस करना है। तो यहां पे आपके पास में कोई भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पे मैम ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि यहां पे आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, परफेक्ट है। यस, जब आप अब इधर भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इधर देखो बेटा, यहां पे मैम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अभी बैलेंस नहीं करना है, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, तो यहां पे मैंगनीज है और यहां पे भी मैंगनीज है और दोनों एक एक है, तो बैलेंस्ड है। ठीक है, हाँ, एक बार आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है उसको बैलेंस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? जितनी कम ऑक्सीजन है उतने वाटर ऐड कर दो। ठीक है, मतलब अगर आप यहां देखोगे तो मैम यहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, दोनों साइड ही तो बैलेंस्ड ही है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, आ जाओ इधर। अगर आप इस वाले हाफ सेल में देखोगे तो आप यहां देखोगे कि यहां 4 ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। तो मैम बैलेंस कैसे करेंगे ऑक्सीजन को? जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड कर दो, यानी कि यहां पे 4 ऑक्सीजन है तो यहां पे बेटा हम 4 वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, बस ये आपका सेकेंड स्टेप है। जब आपका सेकेंड स्टेप हो गया, आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए वाटर ऐड करके, अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका हाइड्रोजन बैलेंस करना। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन बेटा आपको H+ ऐड करके बैलेंस करना है। जितने कम हाइड्रोजन है उस साइड उतने H+ ऐड कर दो। ठीक है, इस हाफ सेल में देखें तो मैम हाइड्रोजन है ही नहीं, तो दोनों साइड वैसे ही बैलेंस्ड है। ठीक है, हाँ, इधर देखें मैम तो अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन कितने बैलेंस करने हैं। ठीक है, इधर तो बेटा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे हाइड्रोजन है कितने? यहां पे 2 और टोटल 4 है, तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे 8 हाइड्रोजन है और इस साइड हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम 8 H+ ऐड कर देंगे। जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ ऐड कर दो। ठीक है, उतने H+ ऐड कर दो। डन है, यहां तक कोई इशू नहीं है। परफेक्ट। तो हमने क्या किया? पहले नॉर्मल कोई एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उनको बैलेंस कर दिया, उसके बाद में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, जितने कम थे उतना वाटर ऐड करके, उसके बाद में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करा H+ ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका चार्ज को बैलेंस करना। और चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे बेटा? चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके ही बैलेंस होता है सिर्फ।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यानी कि मैम इधर है हमारे पास में Sn के ऊपर 2+ का चार्ज और यहाँ पे Sn के ऊपर 4+ चार्ज, यानी कि इस साइड टोटल 2+ चार्ज है, उस साइड टोटल 4+ चार्ज है। और मुझे हमेशा हमें चार्ज को इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही बैलेंस कर सकती हूँ। तो अगर वहां पे 4+ है तो जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो सके। हाँ, तो आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इधर चार्ज को देखो बेटा, यहां पे मैम एक माइनस का चार्ज ये रहा और 8+ है, क्योंकि एक H+ और ऐसे 8 है तो यानी कि टोटल 8+ है, यानी कि +8 है और बेटा एक माइनस का भी है तो टोटल +7 चार्ज यहां मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ। इधर देखो बेटा, मैम ये तो न्यूट्रल ही है लेकिन इसके Mn के ऊपर +2 है तो टोटल इस साइड +2 चार्ज है। ठीक है, इस साइड बेटा +7 चार्ज है, इस साइड +2 चार्ज है, तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जहां ज्यादा प्लस है, और कितना, ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 7+ है, वहां पे 2+ है, तो 5+ ऐड कर देते, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, हाँ। तो अब क्या होगा मैम, यहाँ पे भी टोटल 2+ चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे भी टोटल 2+ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। तो अब आपकी जो 2 रिएक्शंस बनी है वो क्या क्या बनी है। एक तो बेटा आपके पास में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, एक तो आपके पास बनी है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको दे रहा है Mn2 प्लस 4 वाटर। एक तो ये है, ठीक है। दूसरी हाफ सेल रिएक्शन वो है जिसको यहां पे लिख लो बेटा, यू विल हैव Sn2 प्लस विच विल गिव यू Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको नेट सेल रिएक्शन बनानी है। नेट सेल रिएक्शन ना इन दोनों को ऐड करके बनती है, और अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो याद रखना फाइनल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, उनको कैंसल आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इनको कैसे हम इक्वल करें, क्योंकि इक्वल करोगे तभी कैंसल होंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए बेटा अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, किसी भी तरह से इन दोनों को इक्वल करना है। तो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, देखो अगर मैंने ऊपर वाली रिएक्शन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2, ये हो जाएगा 8 2 जार 16, ये हो जाएगा 5 2 जार 10। ठीक है, यहां पे फिर 2 आ जाएगा और ये 4 2 जार 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 5। ठीक है, ये Sn है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 5 और ये 5 2 जार 10 हो जाएगा, है ना। अब देखो इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, कैंसिल हो गया। हाँ, तो आपकी फाइनल रिएक्शन क्या बन गई, फाइनल रिएक्शन बन गई 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 5 Sn2 प्लस, जो आपको दे रहा है 5 Sn4 प्लस 2 Mn2 प्लस बेटा 8H2O। और ये जो रिएक्शन है ये आपकी बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये आपकी रिडॉक्स बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज चेक करनी है, और वो क्या है कि ये जो आपका यहां पे H+ दिख रहा है ना, जब आपकी रिएक्शन में H+ होता है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस हुई है एसिडिक मीडियम में, ये बैलेंस हुई है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, जब रिएक्शन के अंदर H+ है फाइनल में तो वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुई है। अब कई बार आपको क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम में बैलेंस ना करके बोल देते हैं कि बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, तो मैम बेसिक मीडियम के लिए बुक्स में बेटा अलग से स्टेप्स होते हैं, पर आपको अलग से स्टेप्स नहीं करने। तो फिर यहां तक तो समझ आया कैसे करना है, बस इसी को अप्लाई करना है बेसिक में। ठीक है, हाँ, यहां तक सारी चीजें सेम रहेगी। बेसिक मीडियम, इसी रिएक्शन को अगर हम बेसिक मीडियम में करेंगे तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। क्या, जब आप अपनी फाइनल रिएक्शन ये वाली जो बैलेंस करी है इसको पहले लिख लो, जो एसिडिक मीडियम वाली करी है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस क्या है बेटा 16H प्लस 5 Sn2 प्लस, जो आपको दे रहा है ठीक है 5 Sn4 प्लस 2 Mn 5
SN4 प्लस प्लस 2 Mn2 प्लस प्लस 8 वाटर। ठीक है, अब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाना है बस बेसिक मीडियम के लिए। वो क्या है बेटा, बेसिक मीडियम में फाइनल रिएक्शन के अंदर OH माइनस आयंस आने चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे OH माइनस आयंस ला सकते हो, देखो अगर यहां पे 16H प्लस है तो बेटा यहीं पे 16 OH माइनस ऐड कर दो। इधर भी करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, 16H प्लस है और 16 OH माइनस है, मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। इसका मतलब है यू विल हैव 2 MnO4 माइनस प्लस 16 वाटर प्लस 5 SN2 प्लस विच विल गिव यू 5 SN4 प्लस प्लस बेटा 2 Mn2 प्लस प्लस 8 H2O प्लस 16H। अच्छा, यहां OH माइनस आएगा ना, ये मैंने गलती से H प्लस लिख दिया, ये 16 OH माइनस है, तो 16 OH माइनस है ना। हाँ, अब बेटा यहां 16 वाटर है, वहां पे 8 वाटर है, तो वो माइनस कर दो, 16 में से 8 गए, यहां पे आपके 8 वाटर रह जाएंगे। ठीक है, और वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो फाइनल बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ये होगी। अब मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक मीडियम के अंदर है, कैसे पता चलेगा बेटा, इस OH माइनस आयंस लिखे होंगे तो वो बेसिक मीडियम में बैलेंस्ड है, बस यही करना है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हुए, पहले दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग करो, उसके बाद में क्या करना है, दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को अलग अलग करने के बाद में सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स है उनको बैलेंस करना है। उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर ऐड करके। उसके बाद में H प्लस को बैलेंस करना है। ठीक है, हाँ, कैसे बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, H प्लस ऐड करके। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में अगर बेस एसिडिक मीडियम ही दिया है तो क्या करेंगे मैम, H प्लस भी ऐड कर दिए, फिर हम चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। ठीक है, फिर फाइनल दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करके, और वो हमारी एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम में करना है तो एक ही एक्स्ट्रा स्टेप है, जितने H प्लस आयंस है उतने ही OH माइनस आयंस डाल दो। ठीक है, फिर वाटर कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी फाइनल रिएक्शन होगी वो बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस्ड होगी। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। ठीक है, एक बार आप इसे देख सकते हैं हमने क्या किया, आई होप तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। आप इसे देखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो स्टेप्स मैं बोल रही हूं उनको लिखा हुआ चाहिए होगा, तो मैंने वो आपके लिए लिखे भी हैं। तो ये रहे आपके स्टेप्स। अगर एसिडिक मीडियम दिया है तो सेपरेट करो दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स है उन्हें बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर ऐड करके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो H प्लस ऐड करके। ठीक है, फिर बैलेंस करो चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, और फिर दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड कर दो बाय कैंसिलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, परफेक्ट है, यस। ये एसिडिक मीडियम है। बेसिक मीडियम के लिए सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो ये रहा, क्या कि OH माइनस ऐड कर दो इक्वल टू H प्लस आयंस ऑन बोथ साइड्स, और फिर उसको बेसिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। अगर आपको ये समझ आया तो ये आपके तीनों होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इन तीनों रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और मुझे तीनों के बैलेंस्ड जो आपकी इक्वेशन आएगी उनके आंसर्स देंगे इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑल्सो लेट मी नो कि आपको ये जो सीरीज है कैसी लग रही है, और भी कोई टॉपिक है जो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू। ठीक है, टिल देन कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।